नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली राशि पर अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 23 नवंबर से 4 चरणों में होंगे। राज्य के 6 नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार किया तेज। उम्मीदवार घर घर जाकर कर रहे हैं संपर्क। देश और प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 89% से हुई अधिक। देश में 70 लाख से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2020-21 सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम को 40% कम किया। और प्रदेश भर में दुर्गाष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व कल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली राशि पर 6 महीने के लिए अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है। इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे जिनका ऋण खाता स्वीकृत सीमा के दायरे में है और जिसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का बकाया है। योजना का लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, उपभोक्ता ऋण और व्यक्तिगत ऋण से लेकर व्यावसायिक ऋण तक के लिए किया जा सकता है। जिनकी कुल लेनदारी 2 करोड़ रुपए से अधिक होगी वे अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीना और बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के कारण आईटीआर भरने की समय सीमा 4थी बार बढ़ाई गई है। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव अगले महीने की 23 तारीख से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 नवंबर को होगा, जिसमें मतदान का समय आधा घंटा बढ़ाया गया है। दूसरे चरण में 27 नवंबर, तीसरे चरण में 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की जाएगी। चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। आयोग ने चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों, मतदान दलों के प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उम्मीदवार घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना के कारण सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से प्रचार करने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के विधायक, सांसद तथा पार्टी पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इन नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए कुल 2238 प्रत्याशी मैदान में हैं। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में 29 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 3 नवंबर को करवाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधे प्रसारित होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में 70 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मरीजों के 81% लोग ठीक हुए हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 89.78% है। देश में इस समय 6,80,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में आज 2,500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 17,000 रह गई है। आज सामने आए 1,852 नए मामलों में सबसे ज्यादा 345 जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 209, बीकानेर में 202, श्रीगंगानगर में 186, सीकर में 117, अजमेर में 100, अलवर में 99 और जालौर में 98 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस रोग से अब तक 1,826 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस जन आंदोलन से जुड़ते हुए पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने लोगों से घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं देवेंद्र झाझड़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से संबंधित अपील की है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसका आप जरूर ध्यान रखें। आप बार बार अपने हाथ धोएं, मास्क पहने और मास्क अच्छे से पहने। इसके अलावा आप कहीं भी हो सके इतने घर से बाहर ना निकले, ज्यादा जरूरी कार्य ना हो तो, लेकिन फिर भी आपको बाहर निकलना पड़े घर से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे और हम जल्द ही कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जरूर विजय हो। धन्यवाद। कोरोना जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए चूरू जिले के सुजानगढ़ के टाडा गांव के श्रोता भवानी सिंह राठौड़ का ये काव्य संदेश। मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है। मिलकर कोरोना को हराना है। बार बार अच्छे से हाथ धोना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। बचावी इलाज है, ये सबको समझाना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, कोरोना से हमको नहीं घबराना है। सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के शिक्षा सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पाठ्यक्रम में कमी की प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाई गई कार्यविधा के मद्देनजर की गई है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार ये परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। श्रीगंगानगर जिले में किसानों को खेतों में डिग्गी बनाने के लिए 86 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि सूरतगढ़ क्षेत्र में किसानों की जमीन के संबंध में समझौते का काम भी प्रगति पर है। उन्होंने आज श्रीगंगानगर में ये जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व कानूनों को सरल बनाने का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई है और वो सभी से सुझाव ले रही है। आने वाले दिनों के अंदर वो काम पूरा कर हम लोग सरलीकरण का फैसला आंतरिक तौर पर लेकर और विधानसभा का सत्र के अंदर उसको लेकर। प्रदेश भर में दुर्गा अष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। घरों में श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर महागौरी की अर्चना की। देवी मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में भीड़ की रोकथाम के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सीकर जिले के जीर्ण माता मंदिर में कोरोना के कारण आज अष्टमी का पारंपरिक भोग नहीं लगाया गया और नवरात्र मेला भी आयोजित नहीं किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर और बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि कैला देवी मेले में श्रद्धालुओं को कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं। जिले भर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर घर घर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में कैला मैया के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अन्य वर्षों की भांति इस बार मेले जैसा आयोजन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं के मुंह पर मास्क, हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों की समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली की कामना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली राशि पर 6 महीने के लिए अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 23 नवंबर से 4 चरणों में होंगे। राज्य के 6 नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। देश और प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 89% से अधिक हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2020-21 सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम को 40% कम कर दिया है। और प्रदेश भर में दुर्गा अष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व कल मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।